Introduction of Computer System. So today in this video session we will learn about Unit 1 Class 11th IP with Python. Computer System, Input Output Devices, CPU, Memory, Hard Disk, Battery, Power, Transition from a calculator to a computer and further to smart devices. Troubleshooting with parts of computer and basic operations of operating system, basic concepts of data representation, binary, ASCII and Unicode. So ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके यूनिट 1 के सिलेबस में दिए हुए हैं. हम इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लेते हैं. आपने ये टॉपिक अप टू 10th क्लास तक में काफी हद तक पढ़े होंगे और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम थोड़ा सा कवर करेंगे. सो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है और इस डायग्राम में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, लेफ्ट हैंड साइड पर इनपुट डिवाइस है और बीच में है ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट. बेसिकली हम इसे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं कि जिसमें कंप्यूटर की फंक्शनिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि हम कंप्यूटर में किस तरीके से काम करते हैं, एक्चुअल कंप्यूटर इंटरनल लेवल पे किस तरीके से फंक्शन करता है. इसको हम आईपीयू साइकिल भी कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. तो सिंपली हम किसी चीज का इनपुट करते हैं, देन उसका वो प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट आता है. हम वर्ल्ड में कोई भी काम ले लें, कोई भी चीज ले लें, वो सारा का सारा काम इन तीनों प्रोसेस से होकर के ही पूरा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी ने हमें कहा कि कुछ बाजार से जाकर सामान लेकर आइए, तो अगर आप बाजार जा रहे हैं और वहां से सामान परचेज करते हैं तो दैट मीन्स यू आर इनपुट. आप इनपुट दे रहे हैं वहां पे, यानी आप वहां से सामान को रिसीव कर रहे हैं. देन आप उसके साथ में कुछ प्रोसेसिंग होगी, देन कुछ आउटपुट. मान लीजिए आपको जूस पीना है और आपके पास में ऑरेंजेस हैं, तो अब आप ऑरेंज मशीन में डाल रहे हैं, इट मीन्स मिक्सर या जूसर में डाल रहे हैं, आप इनपुट दे रहे हैं, देन जूसर उसको मिक्स कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग कर रहा है और आपकी ग्लास में जब जूस आ जाता है दैट मीन्स इट्स आउटपुट. तो कोई भी काम ले लें तो उसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों साइकिल पर ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है. इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर्स में कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डेटा इनपुट करते हैं. वो सारा डेटा सीपीयू प्रोसेस करता है और फिर अकॉर्डिंग टू हमारी जो डिजायर होती है, जैसा हम फंक्शन चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, वैसे वो हमें आउटपुट देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कीबोर्ड से कुछ कीज प्रेस किए हैं और आप चाहते हैं मॉनिटर पर वो आपको डिस्प्ले हो, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मान लीजिए आपने कीबोर्ड से कुछ प्रेस किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीपीयू में कहां जाकर स्टोर होगा. सीपीयू में 3 यूनिट हमें नजर आ रही हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डेटा अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है तो वो कहीं स्टोर होगा. पहला काम है उसका स्टोर होना, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा. तो हमारा काम होगा पहले डेटा को स्टोर करना. आपने कोई इनपुट प्रेस किया तो वो डेटा मेमोरी यूनिट में जाकर के स्टोर होगा. मेमोरी यूनिट का काम ये होगा कि अब मेमोरी यूनिट पर डेटा आ गया है, अब हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो डिसाइड करेगा कि मेमोरी यूनिट का डेटा उठाना है, उसके साथ में क्या वर्क करना है. तो यहाँ पे एक यूनिट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल करती है कि डेटा जो आपका इनपुट में इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनके साथ में क्या काम करना है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है अगर मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड कोई वर्क है कंप्यूटर्स में, तो वो सारा काम आपका एएलयू करता है. देन मेमोरी यूनिट जो आपके डेटा को स्टोर करने का काम करता है. स्टोरेज भी 2 तरीके की है, परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी में आपका डेटा स्टोर होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डेटा आ रहा है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है. मेमोरी यूनिट का टेम्परेरी पार्ट में इकट्ठा होता है जब तक आपकी कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन रहती है. देन सीयू डिसाइड करता है कि उस डेटा का करना क्या है. तो अब अगर डेटा लगता है कि मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है तो वो एएलयू को भेजता है और फिर वापस एएलयू से उसको आउटपुट पर प्रोड्यूस करता है. तो आउटपुट पर अगर आपने मान ली कोई की प्रेस की है तो वो की मॉनिटर पर आउटपुट देनी है तो वो मेमोरी में स्टोर होती है. सीयू डिसाइड करता है, इनपुट लेता है और देन उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले कराता है. तो ये सीयू हमारा बेसिकली ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का, जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम की आने वाली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है और उसको मैनेज करता है कि क्या इनपुट आ रही है और क्या आउटपुट उसे आगे देनी है. तो ये पूरा इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट सीयू से कंट्रोल हो रहा होता है. आपने कोई म्यूजिक प्ले की कमांड दी है तो वो मेमोरी में पहले कमांड इंस्ट्रक्ट होती है, स्टोर होती है, फिर उसको वो आउटपुट पर जो है स्पीकर के थ्रू उसको आपको प्ले करके देता है. तो जो आउटपुट स्पीकर पर जानी है, जो आउटपुट मॉनिटर पर जानी है, जो आउटपुट प्रिंटर पर जानी है, तो ये सारा डिसाइडमेंट
या एक साथ बहुत सारी कमांड आती हैं, तो ऐसे सबको मैनेज करने का जो पूरा काम है यूनिट है, वो हमारा कंट्रोल यूनिट का काम होता है। आई होप हम सबको ये समझ में आया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बसेस के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में बस की बात करें तो हम बाय रोड अगर हम ट्रेवल करते हैं तो बस हमारा एक जो है डेटा को मैनेज करने का काम करती है, डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती है। हम बस के थ्रू इधर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारे मदरबोर्ड पर सर्किट्स बने हुए होते हैं। हमारे मदरबोर्ड्स के पीछे एक लॉजिकल वायर्स जो है चिपकी हुई होती हैं, जिनके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। उन्हें ही हम एक्चुअल में डेटा बसेस कहते हैं। तो सीपीयू है, आपका रोम है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो वो सारा डेटा किस तरीके से मैनेज करता है, अपने आप को मैनेजमेंट में लेकर के चलता है। तो ये सारा प्रोसेस डेटा बस की हेल्प से हमारा डेटा ट्रेवल करता है। नेक्स्ट आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई ऑर्डर या कोई डेटा पहुंचाते हैं। आउटपुट डिवाइस जिनके थ्रू कंप्यूटर से कोई डेटा बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर है। तो इनके बारे में ज्यादा डीप में स्टडी करेंगे तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा डीप में ओवर हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। कीबोर्ड का फंक्शन हम सभी को पता है, माउस का फंक्शन हम सभी को पता है, और जॉयस्टिक हम गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई कंटेंट को स्कैन करते हैं और वो हमारे कंप्यूटर में इमेज फॉर्म में चला जाता है। लाइट पेन की हेल्प से हम कोई सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह के लिए यूज करते हैं। टच स्क्रीन आप अपने स्मार्टफोन्स में यूज कर ही रहे हैं। ऑप्टिकल कार्ड रीडर OCR, सो ये भी एक ऐसी मशीन है, अगर आपके पास में कोई इमेज है और उस इमेज में कोई टेक्स्ट लिखे हैं तो उन टेक्स्ट को रीड करने का काम OCR करता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी हम इसे बोल सकते हैं, MICR सिस्टम कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो बैंक में चेक्स होते हैं तो चेक पर जो चेक नंबर लिखा होता है वो एक स्पेशल इंक होती है जिसे मैग्नेटिक इंक कहा जाता है। तो उस मैग्नेटिक इंक को रीड करने का जो काम करती है डिवाइस, उसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं, जो आपको जनरली बैंक्स में आपको अवेलेबल होगी। ऑप्टिकल बार कोड रीडर OBR, इसको हम OCR भी कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। तो या इसे हम सिंपली BCR के नाम से भी कॉल करते हैं, बार कोड रीडर। ये एक्चुअल में आप शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा होगा कि जहां पर आप कोई सामान जब बिलिंग कराते हैं काउंटर पर, तो वहां पे कोड होता है और उसको एक मशीन होती है जिसके थ्रू कोड के थ्रू डेटा पैच करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बार कोड, और उस बार कोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस है वो है हमारी बार कोड रीडर। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, जो हमारी आवाज को रिकॉग्नाइज करे और उसे डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के थ्रू भेजे। ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपने MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपने दिए होंगे, तो MCQ क्वेश्चंस की जो OMR शीट होती है उनके आंसर्स को रीड करने के लिए बना है OMR। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में हमारे पास में मॉनिटर्स आते हैं, प्रिंटर्स आते हैं और स्पीकर्स आते हैं। सो बेसिकली हमारे पास तीन मेन आउटपुट डिवाइस होती हैं, एक विजुअल, दूसरा वॉल्यूम के फॉर्म में, और तीसरा आपकी हार्ड कॉपी प्रिंटर्स के फॉर्म में। उसमें आपके हेडफोन्स भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकता है, प्लॉटर भी हो सकता है जो बड़े लेवल पे फ्लैक्स की प्रिंटिंग करते हैं, प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं जिनके थ्रू मॉनिटर के थ्रू बड़ी आउटपुट देते हैं। तो ये है हमारी कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी यूनिट के बारे में कुछ और पॉइंट्स छोटे से हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे हमने कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बात की, तो मेमोरी यूनिट बेसिकली हमारी दो यूनिट्स में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जहां पर हमारा डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, थोड़े समय के लिए हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं, यानी कि हमारी एक तरीके से प्राइमरी को मेन मेमोरी भी कह लेते हैं। या हम इसको थोड़ा समझे तो प्राइमरी में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हमेशा के लिए परमानेंट भी होता है। तो अभी थोड़ा सा प्राइमरी के अंदर चलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका आता है रैम और रोम। सो रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि आपके मॉनिटर पर जो स्क्रीन आपको नजर आती है वो रैम की वजह से ही नजर आती है। और रैम का बेसिक फंक्शन यही होता है कि करंट लेवल पे जब आप कोई प्रोग्राम को रन करते हैं, आपका कंप्यूटर जब रनिंग मोड पे होता है तो प्रोसेसिंग वाला जितना पार्ट जिस लोकेशन पर स्टोर होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी, इट मींस रैम में स्टोर होता है। बिना रैम की हेल्प से हमें वो आउटपुट नहीं मिलता है। तो रैम हमारी हेल्प करता है, रैम की वजह से ही हम अपने किसी भी प्रोग्राम को चला रहे होते हैं। रैम ही वो मेमोरी है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो किसी भी प्रोग्राम को इजीली ओपन करने में हमारी हेल्प करता है। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी।
ये जैसा इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, केवल मेमोरी रीड करने का ये वर्क करता है और ये एक तरीके से डेटा को स्टोर करके रखता है, परमानेंट डेटा स्टोर करके अपने अंदर रखता है। इसके भी कुछ दो पार्ट हैं, 2 से 3 पार्ट हैं। एक आपका PROM है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आपके प्रोग्राम को रीड करने की कैपेबिलिटी है। उसके बाद इसके PROM के भी 2 पार्ट आ जाते हैं। आपका एक आ जाता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड एंड ओनली मेमोरी, जो आपके प्रोग्राम को रीड भी कर सकती है और इरेज भी कर सकती है। एक आ जाता है आपका EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि जिसमें आपका जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक वेज की हेल्प से आपके डेटा को वो रिमूव कर सकता है। और दूसरा आपका आता है UVEPROM, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से आपके प्रोग्राम की जो मेमोरी है उसको रिमूव किया जा सकता है। ये कुछ मेमोरी की कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आपकी रैम के अंदर भी आपकी डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, और मेमोरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट यूनिट इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम किसी भी कंप्यूटर के डेटा को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक यूनिट है। जैसे अगर हम बात करें, हमें कोई बाजार में हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो वहां पे हम अगर किसी से आलू या कोई और अगर सब्जी ले रहे हैं तो वहां पे हम उनसे केजी में, ग्राम्स में, इस तरीके से हम उनसे मेजरमेंट यूनिट में बात करते हैं। और अगर हमें कोई लिक्विड लेना होता है तो हम लीटर में या मिलीलीटर में ऐसे हम कॉल करेंगे। रोड को नापने वाली बात हो तो किलोमीटर में होगा, या कोई कपड़े को हम खरीदने जा रहे हैं तो कितने मीटर कपड़ा हमने लेना है। तो इस तरीके से दीवार को नाप रहे हैं तो कितने फुट की दीवार है। तो हर चीज को एक मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट यूनिट है। ऐसे के लिए कंप्यूटर में भी मेजर करने के लिए जो हमारी सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो है हमारा बिट। एक्चुअल में जो हमारा 4 बिट है, 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल हो जाता है, और 8 बिट की एक बाइट होती है, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट। इसी तरीके से 1024 के रेशियो में ये आपका बाइट से शुरू होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, देन टेराबाइट, योटाबाइट, एक्सोटाबाइट, ऐसे आगे इसमें बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस दिए हुए। तो अभी हम मेजरमेंट यूनिट की बात करें तो यानी कंप्यूटर में भी हम डेटा को बिट्स या बाइट्स में, हम किलोबाइट्स में, केबीज में, एमबीज में, तो इसमें हम इसको मेजर करते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पहले हार्डवेयर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हार्डवेयर भी हमारे 2 तरीके के हैं, एक हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं और दूसरे हमारे इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन हम छोटी सी क्लास में भी बच्चों को बताते हैं कि दैट फिजिकल पार्ट्स यू कैन टच एंड सी, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, कि जिसको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं वो सब आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। जैसे आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं, इट मींस मॉनिटर इज अ हार्डवेयर। आप कैबिनेट को टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। आप प्रिंटर छू सकते हैं, प्रिंटर इज अ हार्डवेयर। तो ये सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं जो हमें नजर आते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, आपका जॉयस्टिक, OMR, OCR, स्कैनर, ये सारे आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर जो बाहर की तरफ है, हमें इजीली नजर आ जाते हैं, जिन्हें हमें कंप्यूटर खोल के अंदर से देखना होता है। जैसे हमारा मदरबोर्ड है या प्रोसेसर है या अंदर लगे हुए वायर्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, तो ये सब हमारे इंटरनल हार्डवेयर का पार्ट्स हो जाते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स हैं वो इंटरनल हार्डवेयर हम कह लेते हैं।